नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली दौरे पर हैं। इजरायली राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई अब से कुछ ही देर पहले और आपसी सहयोग बढ़ाने पर इस मुलाकात में बातचीत हुई। दूसरा दिन है आज प्रधानमंत्री मोदी का इजरायली दौरे का। इस पूरी बातचीत में मोदी ने कहा आई फॉर इंडिया और आई फॉर इजराइल, यानी कि दोनों देशों में कई तरह से समानताएं हैं, चाहे वो बात आई से इंडिया के स्टार्टिंग की हो या फिर आई फॉर इजराइल की। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के राष्ट्रपति से मिले। अब से कुछ ही देर पहले ये मुलाकात हुई और इसमें सामरिक रिश्तों पर बातचीत के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आई फॉर इंडिया, आई फॉर इजराइल, ये तमाम वो बातें जो इस मीटिंग में कही गई। पीएम मोदी के इजराइल दौरे का आज दूसरा दिन और यरूशलेम की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें इजराइल के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। भारत इजराइल की दोस्ती का आज दूसरा बड़ा दिन है। कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं जिसमें डिफेंस डील भी शामिल है, लेकिन ये मुलाकात भी बेहद अहम है क्योंकि ये राष्ट्रपति इजराइल के हैं जिनसे मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोनों देशों के झंडों के बीच इस मुलाकात के कई अहम मायने। ये दोस्ती का दूसरा बड़ा दिन, 70 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचा है और इस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहा है। कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं और ये भारत के लिहाज से भी बेहद अहम है क्योंकि कल भी जब प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री से मिले थे तब ये कहा था कि दोनों देश आतंकवाद से ग्रसित हैं। कई समानताएं दोनों देशों के बीच हैं और इस तरह से एक समानता आज भी गिनाई गई जिसमें आई फॉर इंडिया, यानी कि आई अक्षर से इंडिया की शुरुआत और आई अक्षर से ही इजराइल की शुरुआत शामिल है। जो मुलाकात हुई जिसमें किस तरह से आगे रिश्तों को बढ़ाया जाना है, किस तरह से सामरिक रिश्तों पर फोकस किया जाना है, ये सभी पहलू इस मुलाकात में शामिल हैं। राष्ट्रपति रिवलिन से प्रधानमंत्री की ये मुलाकात आज 4:30 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों देशों के प्रधानमंत्री करेंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह से समझौतों पर जो हस्ताक्षर हुए हैं उससे दोनों देशों को फायदा पहुंचेगा, दोनों की विकास को गति मिलेगी और सबसे अहम आज जो in 1948 we thought that we should produce everything in Israel, and made in Israel was one of the greatest ideas and one of the most important tasks, and we understand that very well. And we are doing a lot in order to fulfill your ideas about Make in India. I only suggested that there are some projects that maybe we can do Make with India. And I know that you have accepted that and we appreciate that very much. I know that there are a lot of cooperation with the universities and the Professor Zilberschatz is here. B2B cooperation between businessmen in India and in Israel, and the president of the industry of Israel is here, and he was along with me with a lot of people from Israel trying to find a way in order to invest in India and to make mutual projects together. And I really believe that there is a need, and I know that you're going to meet the Israeli government to create the ideas of G2G, as you are doing so very well. Also, when we have cooperation between B2B, sometimes we need the B2G and the G2B from both sides, and I explain it very well to the people in Israel because they know what they want. And not always they are thinking about the needs of the other side. And I found you as one of the leaders that really pay attention to all the needs of his people and pay also attention to the abilities and to the opportunities and to the needs of the other side. And we respect you very much. It is good
and it is really a pleasure to have as a guest one of the greatest leaders of the world today, Prime Minister Modi. Welcome to India. एक्सेलेंसी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। नवंबर 2016 में मुझे आपका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला था और आपने भारत को समझने के लिए, भारत को फील करने के लिए अलग अलग स्थान पर भी जाने के लिए समय निकाला था और हमारा भी सौभाग्य था कि हमें हर प्रकार से आपका स्वागत सम्मान करने का मौका मिला। लेकिन मैं कल से जब आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि स्वागत समारोह में पूरे इजराइल का एक प्रकार का फीलिंग मैं अनुभव कर रहा हूँ। आपने भारत में जो देखा पाया उसकी झलक भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। Excellency, I'd like to express my gratitude for this warm welcome that has been accorded to me. You came to India in November 2016. We had the opportunity of warmly welcoming you in India. And to really understand and feel India, you took time to go to different places to see the entire country. And I think it was also a matter of great fortune for us that we got this opportunity to host you at all those places. I also note that since my arrival yesterday, the warm welcome and the hospitality that has been extended to me, it has been so warm that in a way I can feel the entire country, Israel, the feelings and the sentiments that there are for us, for me and my delegation. And whatever you saw in India, in a way I can see the glimpse of that over here since my arrival. Once again, let me express my gratitude. भारत में एक शब्द प्रयोग को प्रारंभ किया था, मेक विथ इंडिया, और मैं कल ये अनुभव कर रहा हूँ कि कईयों के मुंह से मैं आपका ये शब्द सुन रहा हूँ, यानी आपका ये विचार कैसे प्रकुलित हुआ इजराइल में, वो भली भांति मैं अनुभव कर रहा हूँ। Excellency, you in fact started a phrase when you were in India, and that is make with India. And I feel that since my arrival yesterday, I have seen that echoed by many people. And I think what you started has now percolated to all levels. And I feel that really since my arrival yesterday. दुनिया में ट्रेड और कॉमर्स की डेफिनेशन में G2G, B2G ये सारे शब्द प्रयोग आपने किए, लेकिन रियल में मुझे लगता है हमारे बीच तो है आई फॉर आई, आई विथ आई। यहाँ मैं वो आई फॉर आई जो पॉपुलर वर्ड है उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडिया का आई, इजराइल का आई, तो आई फॉर आई, आई विथ आई, मैं समझता हूँ ये टेक्नोलॉजी पक्की मुझे नजर आ रही है। और जब हम लोग बोलते हैं इजराइल, तो हमारे लोगों का फीलिंग आता है इजराइल इज ए फ्रेंड मीन्स ईच रियल फैक्ट इजराइल। तो काफ़ी मैं यहाँ अपनापन अनुभव करता हूँ और आपने जो समय दिया, स्वागत सम्मान किया, और मैं देख रहा था कि आप प्रोटोकॉल छोड़ करके बाहर रोड के किनारे तक लेने के लिए आए। ये भारत के 125 करोड़ देशवासियों के प्रति आपका जो प्यार है उसकी अभिव्यक्ति है। मैं उसको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। Excellency, you in your introductory words, you said all those phrases which are used in the world of trade and commerce, that is G2G, B2G, etc. But in the real world, I mean, in what we see in reality today, there is eye for eye and eye with eye. And when I say eye for eye, I don't mean the popular saying, but what I mean is India with Israel, India and for Israel. And when we say this, we also feel that Israel, the full abbreviation would be Israel is a real friend. And I have really felt this feeling of kinship. I feel absolutely at home here, the warmth that has
been emanated by everyone that I have met here. And Excellency, you yourself, you broke protocol, you stepped out, you came onto the road to receive me. And this is a mark of respect for the entire Indian nation comprising 1.25 billion people. Excellency, you have expressed your love and your sentiments for our country. For that, I'd especially like to thank you and express my gratitude. Thank you so very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Negotiate and compromise with everyone in the protocol. No compromise. का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले मिले इजराइल के राष्ट्रपति रिवलिन से, जिसमें इजराइल के स्वागत से वो अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इजराइल के दोनों नेताओं यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, उससे वो अभिभूत है। साथ ही खुली भावना से ये स्वागत किया गया, प्रोटोकॉल को तोड़कर। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने स्वागत किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उन्हें अपनी भारत यात्रा भी याद रहेगी। रिवलिन ने कहा कि जब वो 2016 में भारत पहुंचे थे तब किस तरह से वहां पर भी उनका भव्य स्वागत हुआ था, ये भी उन्हें भली भांति याद है। साथ ही दोनों देश किस तरह से एक दूसरे के साथ हैं, यानी कि आई फॉर आई, भारत हमेशा इजराइल के साथ है और भारत हमेशा इजराइल के लिए है। ये आई फॉर आई का मतलब है। आई से यानी कि भारत का जो पहला अक्षर है उससे शुरुआत, और आई अक्षर से ही इजराइल की शुरुआत। लेकिन दोनों देशों में कई समानताओं का भी जिक्र प्रधानमंत्री जब से यहां पहुंचे हैं तब से करते आए हैं। और यहां के In November 2016, we had the opportunity of formally welcoming you to India, and to really understand and feel India, you took time to go to different places to see the entire country, and I think it was also a matter of great fortune for us. इजराइल के अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात करी और दोस्ती का नया मंत्र दिया। दुनिया में ट्रेड और कॉमर्स की डेफिनेशन में G2G, B2G ये सारे शब्द प्रयोग आपने किए, लेकिन रियल में मुझे लगता है हमारे बीच तो है आई फॉर आई, आई विथ आई। यहाँ मैं वो आई फॉर आई जो पॉपुलर वर्ड है उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडिया का आई, इजराइल का आई। तो आई फॉर आई, आई विथ आई, मैं समझता हूँ ये टेक्नोलॉजी पक्की मुझे नजर आ रही है। और जब हम लोग बोलते हैं इजराइल तो हमारे लोगों का फीलिंग आता है इजराइल इज ए फ्रेंच मीन्स ईच रियल फैक्ट इजराइल। तो काफी मैं यहाँ अपनापन अनुभव करता हूँ, और आपने जो समय दिया, स्वागत सम्मान किया, और मैं देख रहा था कि आप प्रोटोकॉल छोड़ करके बाहर रोड के किनारे तक लेने के लिए आए। ये भारत के 125 करोड़ देशवासियों के प्रति आपका जो प्यार है उसकी अभिव्यक्ति है। मैं उसको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ।